बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, इंशाअल्लाह ताला आज 17वीं सहरी करेंगे और 17वां पारा जो है, देखिए आधा कुरान हकीम जो है वो हमने सुन लिया और इंशाअल्लाह ताला समझ भी लिया। अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है। मुझे हमेशा ये ज़माना याद आता है कि मैंने डॉक्टर इसरार साहब के साथ ये दौरा कुरान जो है ये रमज़ान में ही किया, जब भी किया, और वो अफ्तारी से लेके सहरी तक जो था वो एक पारे को करते थे। अब ये देखिए कि शेख शुजा जो हैं वो उससे तकरीबन कोई 10वां हिस्सा वक्त का लेकर उसमें आपको समझाते हैं। तो ज़ाहिर है बहुत सी बातें जो हैं वो समझी जा सकती हैं, बहुत सी बातों को स्किप करना पड़ता है, और सब अहम बातों में से कुछ चीदा चीदा अहम बातें जो हैं वो आप तक पेश की जा सकती हैं क्योंकि वक्त की कैद होती है। 17वें पारे में सूरह अंबिया और सूरह हज जो है ये दोनों बहुत बड़ी सूरह हैं और ये दोनों बहुत अहम सूरह हैं। इनमें मज़ामीन जो सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने जो कायम किए हैं वो ज़िंदगी का जो दुनिया में ज़वाल है इसके ऊपर दलाइल दिए और इसकी मंजर कशी की है, और ये मंजर कशी बड़ी खौफनाक है। मुशरिकीन ने 3 सवालात जो हैं वो उठाए। पहला सवाल ये उठाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह ये रसूल है ही नहीं। अल्लाह ने भी इसका ना बहुत ही ज़्यादा टका के जवाब दिया, और अल्लाह ने कहा कि कुरान खोल के पढ़ा तुमने, खोल के पढ़ो, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है। यकीन कीजिए ये अल्लाह की बात छोटी नहीं है। आप जिस भी मर्ज़ी हालत में हो, जिस मर्ज़ी नीयत में हो, आप कुरान खोल के पढ़िए, आपको उसमें अपना आप नज़र आएगा। ये मोजज़ा कुरान है। फिर उन्होंने कहा कि कुरान जो है ये सहर है, यानी कि जादू है, ये ख्वाब है, ये शेरों की किताब है। इस तरह मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए। फिर अल्लाह से कहा मुशरिकीन ने कि अल्लाह दलील दो कि आपका जो कलाम है वो अल्लाह का है। अल्लाह से कहा। अब अल्लाह ने भी यहाँ पे ना, जिसे कहना चाहिए ना, पलट के मारी। जैसे हम अपने पंजाब में उर्दू में या उर्दू में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ना मुंह पे मारी, और मुंह पे मारी क्या है, 6 दलीलें जो थी अल्लाह ने आगे मुशरिकीन को दी। पहली दलील जो दी उसका भी जवाब नहीं दिया जा सकता, बाकी 5 तो छोड़ दीजिए कि ज़मीन और आसमान शुरू में इकट्ठे थे, अल्लाह ने इनको फाड़ के अलग किया, फाड़ के, टेयर अपार्ट करके। एक्चुअली ये जो दोनों लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, टेयर अपार्ट के या फाड़ के, ये उसका सही तर्जुमा बनता नहीं है। इसका सही तर्जुमा जो बनेगा ये उसको समझ में आएगा जो बिग बैंग थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग की बिग बैंग थ्योरी को समझता होगा कि ये सब चीज़ें इकट्ठी थीं, यूनिलैटरल थी, यूनिफॉर्म में थी, यूनिसेलुलर टाइप थिंग में थी, और ये फट के फिर मल्टी डायमेंशनल जो है किस तरह पैदा हुई। ये वो लफ्ज़ है जिसको कि हम कहते हैं कि अल्लाह ने जब कुन कहा तो वो हुआ। फिर अल्लाह कहता है हर जानदार चीज़ जो है, कुल जी हयात जो है वो पानी से पैदा हुई। इस पे मौलाना मदूदी ने कहा था कि कुल जी हयात नुतफ़े से पैदा हुई। फिर उनके कुरान में ये बाद में प्रोफेसर साहब ने तब्दीली फ़र्क कर दी कि नहीं, कुल जी हयात पानी से पैदा हुई। अल्लाह बेहतर जानता है कि पानी से पैदा हुई या किससे पैदा हुई। अल्लाह कहता है कि कुल जी हयात को पानी से पैदा किया। फिर 80 की दहाई में आके साइंस इस बात पे पहुंची कि कुल जी हयात वाकई पानी से पैदा हुई। अल्लाह कहता है ज़मीन पे मैंने पहाड़ जो है वो मेखों की तरह, मेख कहते हैं कील ठोक देने में, जिस पे कि आप अपने कैंप्स को या अपने घरों के बाहर मेख लगाते हैं किसी चीज़ को बांधने के लिए, मेखें लगा दी ज़मीन पे मैंने। कुशादा रास्ते जो वैलीज़ हैं वो देखो। आसमान को महफूज, बग़ैर थम के, बग़ैर किसी पिलर के महफूज तरीके से खड़ा कर दिया, और तुम रात दिन को बदलता हुआ नहीं देखते। अल्लाह ने 6 दलीलें जो है ये उनको पेश की। 17 अंबिया का, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत, हज़रत नूह, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूनुस, याजूज मजूज, सबका जिक्र जो है वो इस पारे के अंदर है। हज़रत उस्ताद मोहतरम फरमाएंगे। फिर आती है सूरह हज। इसके अंदर देखिए 2 चीज़ों का तकसीम कीजिएगा, एक मक्की सूरत होती है, एक मदनी होती है। जो मक्की सूरतें होती हैं ना, ये जहन में रखिए कि उनके अंदर बुनियादी तौर पे अकायद का जिक्र होता है, और जो मदनी होती हैं उनमें मसाइल का जिक्र होता है। ये सूरह हज मदनी है, लेकिन इसमें ये मक्की है, मदनी है, लेकिन इसमें अकायद का जिक्र है। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज के ऊपर जो है वो जो कवानीन है, एहराम कैसे बांधना है, क्या किसी चीज़ को मार सकते हैं, नाखून काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, ये सब बातें की। फिर अल्लाह ने इसमें तख्लीक का जिक्र किया और उन स्टेजेस का जिक्र किया जो माँ के पेट में बच्चा जो है वो नुतफ़े से लेके पैदा होने तक स्टेजेस में जाता है, और साइंस ने बहुत लेट डिस्कवर किए इस बात को। फिर अल्लाह ने दलील बनाया इस बात पे कि जब मैं पानी से ज़िंदगी पैदा कर सकता हूँ तो मैं मट्टी से भी ज़िंदगी रोज़े क़यामत ज़रूर पैदा कर सकूँगा। फिर इसमें हज़रत इंसान के लिए मोमिन होने की जो तरतीब है वो बताई गई कि मोमिन को अल्लाह
خوف خدا دیتا ہے. یہ خوف خدا مومن کی نشانی ہے. صبر دیتا ہے, نماز کی تلقین دیتا ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے رمضان کے مہینے میں اس کے نیک مال میں سے اس کو خرچ کرنے کی تلقین دیتا ہے. خدا کرے کہ آج کا یہ سبق ہماری سمجھ میں آ جائے.